नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में घरेलू प्रयोगों में कामदेव चूर्ण। कामदेव चूर्ण अब ये नाम इतना पॉपुलर हो गया है कि कई फार्मेसियाँ कामदेव चूर्ण के नाम से बनाती है। अब कामदेव तो एक ही थे, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। मेरे सामने बहुत पुराना ग्रंथ है, इसमें कामदेव चूर्ण लिखा है। इसके कंटेंट्स में बोलता हूँ। एक बात है, इसको अगर कोई कर लेंगे, मेहनत तो मांगता है लेकिन काम कौड़ियों में होता है और बिल्कुल परफेक्ट होता है। कामदेव चूर्ण के कंटेंट्स आप लिखें। गोखरू, बिदारीकंद, कुलिंजन, शतावरी, ये सब 4-4 तोले, और कौंच के बीज, उटंगन के बीज, इलायची, पीपर, लाल चंदन, नागकेसर, सफ़ेद मूसली, छड़ीला, गुर्च, बंसलोचन, ये सब 4-4 मासे लेवें। फिर सबको पीस छान करके चूर्ण बनाकर पत्थर के बर्तन में रखकर सेमर के रस की 21 फुट देवें। फिर डाब के रस की 21 फुट देकर छाया में सुखाकर सबके समान मिश्री मिलाकर रख छोड़ें। फिर सवेरे शाम 9 मासा सुबह 9 मासा रात को गाय के पाव भर दूध से खावे तो सब तरह के धातु रोग ठीक होते हैं। शरीर में बहुत वीर्य बढ़ता है, अपूर्व पराक्रम प्राप्त होता है। इस चूर्ण की प्रशंसा कहने में नहीं आ सकती। अब बताओ, इससे ज़्यादा अगला क्या लिखेगा। इसको एक बार मैं और बोल देता हूँ। अब इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सेमर का जो रस होता है, जड़ का रस, उसके अंदर इस चूर्ण को 21 दफ़े घोटना, और उसके बाद डाब की जो रस होता है उसमें भी 21 बार घोटना। बस मुश्किल यहाँ आकर के है। अब है जो है, अगर 21 बार नहीं घोट सकते इस चूर्ण को इनके रस में, तो 11 बार तो घोटे। किसी वेद को पकड़ लें, कोई महंगा आइटम नहीं है, लेकिन देखो अब मेहनत तो है ही है। या तो पैसा बचाओ और निरोग बनो, या पैसा फेंको दुनिया भर का, फिर कोई फ़ायदा हो तो हो, नहीं तो नहीं हो। ये कामदेव चूर्ण बहुत अच्छा है। अगर इनमें 21-21 फुट लग जाए तो, फुट का मतलब होता है कि जैसे आपने चूर्ण तैयार किया तो सेमर के रस निकाल करके उसके अंदर एक घुटाई करके और रख दें, अगले दिन और घुटाई करके रख दें। इस तरह 21 दिन तक उसकी घुटाई उसके रस के अंदर करें। ये नहीं कि आपको रोज़ ही वो रस लाना है। इसी तरह ये जो डाब की जड़ का जो रस होता है उसमें भी 21 बार घुटाई करें, और फिर सुखाने के बाद, अब मैं इसके कंटेंट्स एक बार और बोल देता हूँ। कामदेव चूर्ण, गोखरू, बिदारीकंद, कुलिंजन, शतावरी, ये सब 4-4 तोला, और कौंच के बीज, उटंगन के बीज, इलायची, पीपर, लाल चंदन, नागकेसर, सफ़ेद मूसली, छड़ीला,
गुर्च, बंसलोचन, ये सब 4-4 मासे, फिर इन सबको कूट पीट करके और चूर्ण बना लेवें और जिन जिन की भावना देनी है वो मैंने आपको लिख दी। अब मैं अपना अनुभव के हिसाब से कि भाई आपका काम हो, मेरी हमेशा ही भावना रहती है कि मैं खुद जानता हूँ कि ये थोड़ा गुटाई करना टिपिकल काम है, तो कम से कम मैं इसका सरलीकरण कर देता हूँ, वो तो आप बना ही लो। अब मैं आपको बता देता हूँ, इन चीज़ों के मैंने नाम बता दिए और इनका आप चूर्ण बना लें। चूर्ण बनाने के बाद में इसके अंदर सेमर का जो मूसला है वो आप 5-6 ग्राम वो उसमें मिलाना चाहें तो उसका पाउडर इसमें मिला लें। ये पाउडर तैयार होने के बाद मान लीजिए 300 ग्राम पाउडर हुआ तो 300 ग्राम ही मिश्री मिला लें, बस ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैंने ये भावना कट कर दी 21-21 बार वाली। भाई ठीक है, पूरा 1 रुपया नहीं मिले तो 70 पैसे भी मिलते हैं और वो भी सस्ते के अंदर, तो क्या बुरा है, कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये 30-40 दिन आप कर सकते हैं, लेकिन गाय के दूध से। तो ये चूर्ण जब तैयार हो जाए तो पूरा 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को, पाव भर गाय का दूध लिखा है, तो इसको लेने से सर्व प्रमेह नाश हो, यानी कि सेक्स संबंधी सब बीमारियां ठीक हो, शरीर में बहुत वीर्य बढ़े, अपूर्व पराक्रम प्राप्त हो। अब फिर ये लिखते हैं कि इस चूर्ण की प्रशंसा कहने में नहीं है, कहने में नहीं आ सकती, यानी कि ये इतना बढ़िया चूर्ण बनता है कि इसकी कितनी तारीफ करें, कर नहीं सकते। इसका नाम है कामदेव चूर्ण, और वो पुट्टें लग जाए तो बल्ले बल्ले है। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग कहते हैं कि नुस्खे घरेलू और सस्ते दें, तो जितने घरेलू और सस्ते नुस्खे मैं इस वक्त आपको दे रहा हूँ, इससे सस्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अरे बाज़ार के अंदर तो इतनी लूट हो रही है कि मैं आज बाज़ार गया तो मुझको ये मिर्चादी चूर्ण होता है, काली मिर्च और सौंठ और ये पीपर लौंग और बाकी गुड़ की चाशनी के अंदर इतनी इतनी गोलियां बना देते हैं, तो काली मिर्च को मिर्चादी वठी कहते हैं। तो बहुत महंगी आई, जबकि एक गोली जो जरा सी गोली है वो 1.25 रुपये की पड़ी मेरे, जबकि 10 या 12 पैसे की लागत होती है। इसका तो कोई उपाय नहीं।